अक्सर आपने खुद को सोचते हुए पाया होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मेरी ये पिक सोशल मीडिया पे लोगों को क्या इंप्रेशन देगी, मैंने जो लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन की थी वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या क्या बाकी के लोग मुझे लाइक करते हैं। ऐसे काफी सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे। अब देखा जाए तो हम सभी को एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस पसंद होती है, लेकिन जब हम दूसरों के ओपिनियंस पे रिलाय करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ को दूसरों के क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचो, कैसा रहेगा कि आप यही टाइम और एनर्जी कोई ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जो आपके लिए पर्पसफुल हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ और वैल्यू एड करती हो, बजाय इसमें टाइम वेस्ट करने के कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, हम आपको नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट अदर थिंग्स की एक ब्यूटीफुल आर्ट सिखाने वाले हैं, जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आप वैसे जियोगे जैसा आप चाहते हो, ना कि जैसा बाकी लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो नंबर 1, थिंक अबाउट व्हाई यू केयर। हम तब तक किसी भी कॉन्टिन्यूस साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते जब तक हम उसकी जड़ से मेन प्रॉब्लम नहीं समझ जाते। लोगों के ओपिनियन से आपका माइंड एंड मूड क्यों अफेक्ट होता है, आपके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है। असल में ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी के डेवलप होने के साथ ही हमारी भी नॉर्मेलिटी स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, यानी कि कल तक जो हमारे लिए अमेजिंग था वो आज हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हमारे पैदा होने से बड़े होने तक हमें बताया जाता है कि हमें कैसे एक सर्टेन वे में बिहेव और एक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए अधिकतर लोग हमेशा लाइफ की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ताकि वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएं। और जब से सोशल मीडिया की एंट्री हुई है तब से लोग इस आदत को और एक्सट्रीम लेवल पे ले गए हैं। आज दूसरों के ऑनलाइन ओपिनियंस हमारी वर्थ डिसाइड करते हैं, तो लोग खुद को वो दिखाते हैं जो वो नहीं है, और या फिर जो वो है उससे बढ़ा के शो करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि जब हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव और एक्ट करेंगे तभी लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा करना आपकी लाइफ में काफी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन मोस्टली इसका उल्टा भी होता है। जब आपने अपनी तरफ से सही बिहेव करा होता है लेकिन सामने वाला उसका बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करता है, तो आपको जो अब तक सिखाया गया है और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग रही है उसे आपको आज और अभी से ब्रेक करना होगा। नंबर 2, पीपल डोंट थिंक अबाउट यू मच। दोस्तों, अगर आपने हमारी ये एडवाइस ठीक से समझ ली और फॉलो करना शुरू कर दी तो बिलीव अस, आपकी ये जो लोग क्या सोचेंगे की आदत है वो 50% यूं ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर हम ये समझ जाएं कि बाकी के लोग भी किन स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि हमारे थॉट्स एंड स्ट्रगल्स कितने सेम और कॉमन है। और ज्यादातर लोग ज्यादातर टाइम खुद की लाइफ के बारे में, खुद पे और खुद की प्रॉब्लम्स एंड एक्शंस पे ही फोकस करते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग आपके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है जब तक वो आपके बहुत ही कोई करीबी ना हो। इवन आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स भी आपके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचते जितना आपको लगता है। साथ ही आपको कभी लगता होगा कि मोस्टली लोग आप ही को देख रहे हैं या आपके बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये थॉट सिर्फ आपके माइंड में ही होता है, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी खुद की लाइफ और अपने खुद के बारे में सोचने में ही बिजी होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के बारे में ही सोचता रहे। आप खुद ही सोचो कि मोस्टली आप खुद के और खुद की लाइफ के बारे में सोचते हो या दूसरों के बारे में। तो हर कोई किसी के बारे में कुछ देरी सोचता है और फिर भूल के अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए बेस्ट बुक है मार्क मैनसन की द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। अगर आप इस बुक की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइए, और इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स होते ही हम आपके लिए समरी वीडियो जरूर लाएंगे। नंबर 3, एक्सपोजर थेरेपी। दोस्तों, एक्सपोजर थेरेपी का यूज लोगों के अंदर से फियर निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें लोगों का उन चीजों से सामना करवाया जाता है जिनसे उन्हें डर लगता है, ताकि वो पर्सन उस फियर को सही से हैंडल कर सके और रैशनली रिएक्ट कर सके। तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने आप को कोई ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां आपको लगता है कि लोग आपको और आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। अब हाँ, ये करना आसान नहीं होने वाला, लेकिन सच में ऐसा करना जो बाकी लोगों के हिसाब से वियर्ड और अजीब हो, ऐसा करना आपको इंटरनली मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी एक अलग टाइप की बियर्ड रख सकते हैं और लोगों के बीच में जा सकते हैं। कभी आप वहाँ ओपिनियन रख सकते हैं जहाँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, या आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो लोगों को अजीब लगे। फिक्र मत करो, ये एक तरीके का टास्क है और आपको ऐसा डेली नहीं करना है, बस 1-2 दिन भी चलेगा। माना ये हार्ड जरूर होगा और आपको सुनने में अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजी को चेंज करता है और आपको ऐसा पर्सन बनाता है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 4, कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जब आपकी फीलिंग्स दूसरे लोगों के ओपिनियंस पे डिपेंड करती है, तो इन अ वे आप दूसरों के हाथ में अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दे देते हो और फिर उनके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको अच्छा फील करना चाहिए या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी,
लेकिन उस पर्सन ने आपको फुल इग्नोर कर दिया। इस वजह से आपको बुरा लगा और आपकी फीलिंग हर्ट हुई। या फिर आप चाहते थे कि दूसरा पर्सन आपको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, लेकिन वो नहीं करता। और ऐसा करना आपको ये फील करवा सकता है कि शायद मैं उस पर्सन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, या वो पर्सन मुझे पसंद नहीं करता, और मे भी मैं इतना भी वर्दी नहीं हूँ कि वो पर्सन मुझ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करे। लेकिन असल में ऐसा करना उस पर्सन की गलती नहीं है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं है कि आपने उससे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं और उसने आपकी फीलिंग्स हर्ट की हैं या नहीं। और वैसे भी कोई हमारी फीलिंग को अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक हम सामने वाले पर्सन को कंट्रोल या परमिशन ना दें। तो आप हमेशा रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रिएक्ट करें। नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। अक्सर लोग दूसरों की बातें सुन के अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हैं, लेकिन दूसरों के एडवाइस के अकॉर्डिंग चलना, ये बिना जाने कि हम सच में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, ऐसा करना आगे चल के गलत ही रिजल्ट्स देता है। अब चाहे कोई ऐसी जॉब करना जिससे आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलेगी, या लाइफ की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि आपके पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे, अब ऐसा करना आपको अनहैप्पी रखेगा क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आप सच में चाहते हो। दोस्तों, हमारी लाइफ की मेन प्रायोरिटी कभी भी किसी को इम्प्रेस करना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका हर एक एक्शन आपके खुद के गोल्स एंड लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करिए जिन्हें आप करना चाहते हो, बजाय उन चीजों को करने के जो बाकी के लोग चाहते हैं या जिनसे बाकी के लोग इम्प्रेस होंगे। नंबर 6, स्टॉप ओवरथिंकिंग। हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में डीपली सोचना और हर चीज और एक्शन को ओवर एनालाइज करना मेन रीजन है ओवरथिंकिंग का, और ये सोचना कि बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर आप इस होल में एक बार गिर जाते हो तो खुद के बारे में स्ट्रेस करना और खुद के एंड बाकियों के एक्शंस को ओवर एनालाइज करना, ये आपकी डेली हैबिट बन जाती है, और कब ये स्ट्रेस लेने की आदत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो अगर आप अभी नॉर्मल चीजों और सिचुएशंस के बारे में ओवरथिंक करते हो तो अपनी इस आदत को अभी ब्रेक कर दो। ऐसी सिचुएशन और प्रॉब्लम पे अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कुछ लोग जज करेंगे, लेकिन उतना भी नहीं करेंगे जितना आपको लगता है। आप खुद की लाइफ के मालिक हो, एंड जो बात मैटर करती है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग्स एंड एक्शंस के बारे में खुद कैसा फील करते हैं। तो अपनी लाइफ से फालतू के स्ट्रेस हटाओ और उन चीजों पे फोकस करो जो आपको हैप्पी फील करवाती हैं। नंबर 7, एक्सपेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ अदर्स। अब अगर आप अपनी लाइफ को और अपने ओपिनियंस एंड अपने टर्म्स में जीना सीख जाते हैं और आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, तो आपको अपने आप को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट एंड अवेयर नहीं समझना है, बल्कि आपको दूसरों के ओपिनियंस एंड इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना है जैसा आप चाहते थे। अब चाहे आप कभी किसी के ओपिनियन से 100% एग्री ना भी करें, फिर भी आपको अपनी कर्टसी बनाए रखनी है। आपको उनकी बातों को समझना है और उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना है, बजाय ये फोर्स करने के कि उन्हें भी वैसा ही जीना चाहिए या सोचना चाहिए जैसा आपको सही लगता है। अगर आपको कोई सही नहीं लगता तो उसकी दूसरों से गॉसिप मत करो, बल्कि ये समझो कि उसकी अपनी लाइफ है और वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है, और यही सेम रूल आपको अपने आप पे भी अप्लाई करना है। आपको खुद को एक इंडिविजुअल की तरह देखना है जिसकी खुद की एक अलग पहचान है और खुद की एक अलग लाइफ है। आप ना ही किसी से कम हो और ना ही किसी से ज्यादा, आप बस आप हो और आपकी प्रायोरिटीज एंड जर्नी अलग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।